अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। व्यूअर्स, चांद रात है और मेरा जो है तो 2 दिनों से कोई व्लॉग श्लॉग नहीं आया। तो आप सब, मुझे पता है कि आप लोगों को लगा हुआ कि क्या वजह है, क्यों नहीं आया, किधर चली गई ये वो। लेकिन मेरे साथ एक बहुत ही बड़ा वाक़या हुआ है कि मेरा फ़ोन चोरी हो गया, तो मैंने अभी दूसरा फ़ोन लिया है। तो आज मैं जा रही हूँ पेशावर अपने घर, और मैंने कहा कि चलो आप लोगों के लिए एक छोटी सी वीडियो, एक छोटा सा क्लिप लगा लूँ, क्योंकि आज ही मैंने अपने लिए नया फ़ोन लिया है और फिर इसको मैंने अरेंज किया। मेरे यूट्यूब का चैनल था, वो भी मुझे नहीं मिल रहा था, सारी चीज़ें मेरी इधर हो गई थी। बट काफ़ी मुश्किल से जो है तो मैंने चैनल को पैदा किया। मैंने जो मेरे बैकअप कोर्स थे, मतलब जितना भी कुछ था ना, कसम से बाय गॉड सारा कुछ मेरा उसमें चला गया। सारा डेटा भी मेरा, मुझे एप्पल आईडी याद है, ना कुछ याद है ना कुछ याद है। बट मैंने चैनल जो है तो किसी ना किसी तरीके से अपना काफ़ी मेहनतों के बाद जो है तो ओपन कर लिए। अच्छा, इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि व्यूवर्स, आजकल जो है तो बहुत ज़्यादा स्नेचर्स, चोर निकल आए हैं। तो काइंडली आप लोग जो है तो थोड़ा सा एहतियात करें, नहीं तो मेरी तरह आप सब भी पछताओगे। और जिस तरह मैं पछता रही हूँ, जिस तरह वाक़या मेरे साथ हुआ, मैं नहीं चाहती कि मेरी और बहनों के साथ हो जाए। अच्छा, ये जो स्नेचर्स है, जैसे ये जो चोर है ना, ये इस तरह नहीं होते कि मतलब बस कोई लड़का है आगे। ये लड़कियों के शक्ल में भी होते हैं, छोटी छोटी लड़कियां भी हो सकती है, बूढ़ी औरतें भी हो सकती है। आपके साथ चच घूमती है, आपके बैग से निकाल देती है, आपके हाथ से छीन लेती है। तो बस मेरे साथ भी यही वाक़या हुआ। और काइंडली आप सब जो है तो अपने हर चीज़ की हिफाजत करें। और ईद के दिनों में, मतलब ऐसे चांद रात हो गए, ऐसे दिनों में तो बाज़ार बिल्कुल निकले ही ना, क्योंकि बस मैं क्या कह सकती हूँ, आप सब खुद जो है तो पाकिस्तान के हालात देख रहे हैं कि क्या क्या हो रहा है। ट्रस्ट में गाइस, मेरा दिल कितना खफा हो, मुझे इस चीज़ की कितनी तकलीफ हुई। दुआ के बचपन की तस्वीरें, दुआ का हर एक चीज़ जो था वो इस फ़ोन में था। मेरी जितनी भी मेमोरी थी, मेरा जितना भी कुछ था, सारा का सारा मेरा उस फ़ोन में था। लेकिन कसम से मुझे बहुत दुख हुआ इस चीज़ का कि देखो, एक मुसलमान हो के जो तो दूसरे मुसलमान के साथ ऐसा करते हैं, मतलब किसी के हक पे कब्जा जमाता है ना, किसी के हक को खाता है। तो जो भी दूसरे को हक को खाता है वो कभी भी खुश नहीं हो सकता। और वो जो चोर है ना, वो हमेशा चोर ही रहेंगे। अल्लाह ताला ना उसको किसी बड़े मकाम तक पहुंचा सकते हैं, ना वो किसी मकसद में कामयाब हो सकते हैं। बस इतना ही होता है कि बस वो चोर है और चोर ही रहेंगे। इस दुनिया पे भी जलील होंगे और उस दुनिया पे भी जलील होंगे। तो अल्लाह ने तो उसको पकड़ना ही ना, चाहे जो भी हो। मेरे साथ जिसने किया, अब किसी गरीब के साथ कल कर, मैं खुद ऐसी हूँ कि मतलब मैं कोई अमीर नहीं हूँ। आप सबको पता है कि बस मैं ब्लॉगिंग जो है तो आप सबके लिए कर रही हूँ, तो मेरा भी कोई एम है, कोई मिशन है ना, है भी तो नहीं ना कर रही। तो बस कल को फिर कोई किसी दूसरे के साथ ऐसा ना हो जाए, इसलिए मैं कहती हूँ कि अवेयर हो जाए, अपने घरों को खाली ना छोड़े। घरों पे भी स्वेयर लिया आ रहे हैं, घरों के ताले तोड़ रहे हैं। जब घर में कोई नहीं होता तो घर में कुछ की चीज़ें निकालते रहते हैं। तो काइंडली जो है तो आप सब इस चीज़ का ख्याल रखें। आप सब मेरी यूट्यूब फैमिली है, जैसे कि मेरी अपनी फैमिली है। तो मेरा दिल खफा हो रहा है आप सबके लिए, इस वजह से मैं आप सबको बता रही हूँ कि बाई गॉड ट्रस्ट मी, मुझे पता भी नहीं चला कि 2-3 सेकंड्स के अंदर उन्होंने मेरा फ़ोन चोरी कर लिया। तो बस व्यूअर्स, आप सब मेरे लिए दुआ कीजिए। दुआ से बढ़कर तो कुछ नहीं है। आज ही मैंने अपने नया फ़ोन लिया और एप्पल आईडी भी याद है। सब दुआ कीजिए कि अल्लाह करे कि मेरी एप्पल आईडी ऑन हो जाए, दुआ की बचपन की तस्वीरें, मेरी शादी की मेमोरी, सब कुछ मेरा वापस आ जाए। और बस आज के लिए इतना ही था। मेरी तो उसने ईद ही कसम से ख़राब कर दिया। अपने तो उसने ईद बना ली क्योंकि वो खुश होगा, अपने लिए फ़ोन को सेल कर देगा। बट मेरी तो उसने ईद ख़राब कर दी ना। लेकिन डजेंट मैटर, अल्लाह मेरे साथ है। अल्लाह ने मुझे इतना दिया है कि मतलब मेरी ईद फ़ोन के बगैर नहीं गुजरी। और मैंने अपने लिए जो है तो अल्लाह ने मुझे इस काबिल बनाया कि मैंने अपने लिए एक दूसरा, तो बस इस पे भी अल्लाह ताला की रजामंदी है, इस पे भी अल्लाह ताला से खुशी है कि शुक्र है उसने पिस्टल रखे, मुझसे मोबाइल नहीं छीना, उसने चाकू रखे, मुझसे मोबाइल नहीं छीना। बस एक स्ट्रेटजी थी, मेरे साथ हो गई, कभी ज़िंदगी में नहीं हुआ था, फर्स्ट टाइम हुआ है। और मैं जो तो अपने बहन भाइयों के लिए ईद के चप्पल ले रही थी, बस उसी सिलसिले में मसरूफ़ थी, उन्हीं में कि बस मेरे बैग से वो भगा के ले गए। तो व्यूअर्स, बस आज के लिए इतना ही था। और इंशाल्लाह कल से आप सबके लिए व्लॉगिंग करूँगी, डेली वीडियोज़ बनाऊँगी, ईद के जो है तो अच्छे अच्छे इवेंट्स आप सबके साथ शेयर करूँगी। और काइंडली इन बातों का ख्याल रखें। जो भी मैंने बात की, मैंने एक एक बात जो है तो आप सबके फ़ायदे के लिए की। अपने घरों को खाली ना छोड़े, अपने मोबाइल्स को अपने हाथ में ना पकड़े, अपने मोबाइल को अपने बैग में ना डाले, बल्कि अपनी कीमती चीज़ को लेकर बाहर घूमे ही ना। क्योंकि हालात इतने बुरे हो चुके हैं, इतने ख़राब हो चुके हैं ना कि किसी का कोई एतबार नहीं। तो बस व्यूअर्स, आज के लिए इतना ही था। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।